सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी भाई ने गीत गाया, वो गीत का टाइटल था मैं धन्यवाद करता रहूंगा। और जब भाई गीत गा रहे थे तो बहुत सारे ख्याल मेरे माइंड में चल रहे थे और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक विश्वासी होने के नाते प्रभु मुझसे और आपसे एक्चुअली जो उम्मीद करता है वो ये है कि हम प्रभु के लिए धन्यवादित रहे। जब आपसे कोई पूछता है क्या आप धन्यवादित हो, तो हम कहते हैं हम धन्यवादित है। कैसे मानो कि हम धन्यवादित है? सुबह उठते ही हम घुटनों पे आते हैं और हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम किसी के घर में प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम संडे इकट्ठा होते ही हम धन्यवाद की किसी भजन के साथ संडे की आराधना को शुरू करते हैं। उपवास प्रार्थनाओं में हम धन्यवाद देते हैं। जब हम बाहर लोगों की जिंदगी की मुसीबत को देखते हैं तो हम अपने जिंदगी को आईने में देखते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। लगता है बहुत काम प्रभु ने किया। बट अभी जब ये गीत आकाश भाई गा रहे थे तो मेरे मन में एक बात आई कि क्या यही धन्यवाद है जो प्रभु अपने लोगों से उम्मीद करता है? दिस इज व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। क्या यही है वो धन्यवाद? और फिर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपनी लाइफ को जांच रही थी। परमेश्वर का आत्मा, उसका स्पीड है ना, कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर की आत्मा, लाइट की स्पीड, सूरज से जो रोशनी निकलती है वो पृथ्वी में आने के लिए आपको पता कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। सबसे तेज चलने वाली चीज इस दुनिया में, सबसे तेज चलने वाला जो पावर है वो है रोशनी, लाइट। वो भी सूरज की रोशनी जब ऊपर से धरती पर पहुंचती है वो भी 8 मिनट लेती है। पर परमेश्वर की आत्मा की जो ताकत है, आत्मा का जो बल है, उसकी जो स्पीड है, उसकी कल्पना करने के लिए हमारी बुद्धि अभी इतनी काबिल नहीं है। बहुत सारे थॉट्स प्रभु का आत्मा मन में डाल रहा था और मैं अपनी जिंदगी को देख रही थी। हमें से बहुतों की जिंदगी आईने की तरह सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था प्रभु कह रहा है बेटा तेरे गीत ही मेरा धन्यवाद करते हैं या तेरी जिंदगी भी मेरे लिए धन्यवादित है। ये सुनकर हमें से बहुतों को लगेगा नहीं, मैं प्यार करती हूँ प्रभु से। प्रभु बोलता है मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, सच में आप मुझसे प्यार करते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेरे भले कामों को नहीं बोलते हैं। पर प्रभु मुझसे और आपसे पूछता है क्या आपका जीवन एक धन्यवादित जीवन है? और जब ये सवाल सामने आता है तो हमारे मन से एक सवाल आता है कि प्रभु कैसे हो मेरा जीवन एक धन्यवादित जीवन? ऐसा कैसे हो कि मैं ये जो गीत अभी गा रहा था, उसने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, है ना, अपना लहू है बहाया, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारी चीजें गा रहे थे, ये हम गीतों में गाते हैं, पर क्या हमारी जिंदगी इसी सुर में, इसी लय में चलती है? गीतों को सुनकर आपके साथ लोग, मेरे साथ लोग धन्यवाद करेंगे नेचुरली, लेकिन क्या हमारी जिंदगी को सुनकर लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं? और अगर नहीं करते तो सॉरी, हमारी जुबान तो धन्यवाद कर रही है बट हमारा धन्यवाद स्वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा जो रवैया है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो जीवन शैली है, वो हमारे शब्दों के साथ तालमेल नहीं करनी है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि प्रभु कैसे मेरी जिंदगी एक धन्यवादित जिंदगी हो? कितने लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी एक धन्यवादित जिंदगी होनी चाहिए? लोग हमसे ना पूछे कि तू किसके पीछे चलती है, तू इतनी अलग क्यों है, लोग हमें देखे और कहे धन्य है वो जिसके पीछे ये चलती है। वो है असली धन्यवादित जीवन, जो वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे और मुझसे जिसकी चाहत रखता है। और जब ये सवाल मन में आता है तो अभी जस्ट हमने फिनिश किया, मेरे सामने मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चरित्र आता है वो यूसुफ का चरित्र है। अभी हमने पढ़ा, हम उत्पत्ति की पत्री पढ़ रहे थे और उत्पत्ति की पत्री के 50वें लास्ट चैप्टर के हम कुछ वर्सेस को पढ़ रहे थे। 20 वचन से हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई लोग बहुत डरे हुए हैं। ये वो भाई है जो बचपन में डरते नहीं थे, डराते थे। ये वो भाई है जो छिपते नहीं थे, जिनके कारण रवैया ऐसा था कि दूसरों को छिपना पड़ता, जो दहशत में नहीं थे, जो दूसरों को दहशत में रखते थे। उत्पत्ति की पत्री के 50वें अध्याय में ये भाई लोग डरे हुए हैं। और ये डर किससे रहे हैं? यूसुफ से, जो इनमें छोटा है, यूसुफ से जिनसे इन्होंने पूरे बचपन, यूसुफ के बचपन और अपनी जवानी तक जिससे इन्होंने नफरत की, जिसको इन्होंने जिंदा
बेचकर, व्यापारियों के हाथ बेचकर अपने पिता के पास कपड़े में लहू लगाकर ये कह दिया कि यूसुफ को जानवर खा गए। पिताजी वो नहीं रहे, वो मर गया। और पूरी जवानी पिता याकूब इस दर्द में, इस तड़प में जी रहा था कि मेरा प्यारा बेटा, जिसको मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनाता था, जिससे जो मेरे दिल के इतने करीब था, मेरे दिल का टुकड़ा, क्योंकि उसकी प्रिय राहेल से जन्म लिया हुआ यूसुफ था, तो मेरी प्रिय से जन्मा मेरा प्रिय बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिस विलाप में पूरी जिंदगी पिता की निकल गई, वो यूसुफ से आज वो भाई जिन्होंने उसे बेच डाला वो डर रहे। जहाँ हमारा भाई बहुत बड़े ओहदे पर है, जिसका लिहाज करके वो हमें बचाता, वो पिता अब यहाँ है नहीं। अब पक्का ये हमें मार डालेगा, अब पक्का ये हमारा न्याय करेगा, अब पक्का ये हम पे दोष लगाएगा, अब पक्का ये हमसे उन सारे कामों का बदला लेगा। ध्यान दीजिएगा, जिन सारे कामों को हमने बचपन से इसके साथ किए। हमने पूरा बचपन इससे नफरत की, हमने पूरा बचपन इसके ऊपर दोष लगाया, हमने इसके पूरे बचपन इसको छेड़ा है, इसकी कमी निकाली है, इससे किलसे हैं, इसके खिलाफ षड्यंत्र किया है। और ये छोटा सा हमारा भाई जब हमारी सुधि लेने के लिए जंगलों में आया, जब हम चरवाई कर रहे थे, पापा ने तो इसको थोड़ी ही दूर तक भेजा था, याकूब ने, लेकिन हमारा भाई हमारी नफरत के बदले हमसे इतना प्यार करता था कि वो पिता ने जहाँ भेजा, जब वो वहां नहीं मिले तो और कई किलोमीटर दूर पैदल आया कि मेरे भाई लोग न जाने कहाँ चले गए, वो चरवाई करते करते। और वो मेरा भाई उस समय कर रहा था जब हम उससे नफरत कर रहे थे, और जब वो हमें उस दूर जंगल में मिला, पिता से बहुत दूर, तो हमने उसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, अवसर की तरह लिया, और हमने उसे मारने की सोची, पर एक भाई के मन में दया आई, उसने कहा मारो मत, इससे अच्छा इसे बेच दो। और हमने व्यापारियों के हाथ उसे बेच दिया। पूरा बचपना हमने उसका खराब कर दिया, प्यार करने वाले बाप की गोद से अलग कर दिया। माँ तो थी ही नहीं, माँ तो पहले ही सो चुकी थी, माँ की ममता मिली नहीं, बाप का प्यार भी अलग कर दिया। और बेचा भी कहाँ, अन्य जातियों के बीच, जो हमारे परमेश्वर, हमारे पिता याकूब, दादा अब्राहम और दादा इसहाक और परदादा अब्राहम के परमेश्वर को नहीं जानते, अन्य जातियों के बीच कुरीतियों को मानने वाले लालची व्यापारियों के साथ हमने बेच दिया। बेचने के बाद कुछ अच्छे दिन नहीं रहे। प्रभु के डर में यूसुफ बढ़ता रहा, जहां जहां यूसुफ रहा, परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। जिस मालिक के साथ यूसुफ काम कर रहा था, उसकी पत्नी का दिल यूसुफ पे आ गया। पत्नी का दिल यूसुफ पे आने के बाद पत्नी ने बहुत उसको उकसाने की कोशिश की कि तू मेरे साथ सो जा, तू मेरे साथ सो जा। ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, बट परमेश्वर के भय में रहने वाला यूसुफ, जब उसे अपने मालिक के पत्नी के साथ सोने का मौका मिला, आमतौर पर इतना अच्छा मौका या डर के या लालच से एक आदमी छोड़ेगा नहीं, वो सोचेगा किसी को पता नहीं चलेगा। जब मालिक की पत्नी अपने हाथ में है तो पूरा राज्य अपने हाथ में है। यूसुफ परमेश्वर का डर मानता था, और उसने जब मना किया, आनाकानी हुई, वो चीखी चिल्लाई, यूसुफ वहां से भागा। उसने सैनिकों को बुलाया और बोला कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। मैं यकीन करती हूँ अगर यूसुफ की जगह पर आप या मैं होते, यकीन करती हूँ हम अपने भाइयों को कोस रहे होते और हम कह रहे होते कि मेरे भाइयों के कारण आज मैं जेल में हूँ, मेरे भाइयों के कारण आज मैं अन्य जातियों के बीच में हूँ, मेरे भाइयों के कारण आज मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे भाइयों के कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, मेरे भाइयों के कारण बलात्कार जैसा घिनौना इल्जाम मुझ पे लगा है। पर आपको पता है, यूसुफ की जिंदगी एक धन्यवादित जिंदगी थी। उसको इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग मेरे साथ क्या करते हैं। यूसुफ को हमेशा इस बात से मतलब था, उसको इस व्यवहार से सरोकार था कि मैं लोगों के साथ क्या करता हूँ। His focus was never upon people who are doing wrong towards him, जो उसके साथ गलत कर रहे हैं। उसने कभी उनको देखा ही नहीं, और चूंकि उसने कभी उन लोगों को नहीं देखा, इसलिए आप जानते हो उन्हीं आंखों से, जिन आंखों से मैं और आप दुनिया भर की गड़बड़ियां, बुराइयां, बदला, फरेब देखते हैं, उन आंखों से यूसुफ परमेश्वर के लिए
प्यारे प्यारे सपनों को देखा करता था। मैं ये कह सकती हूँ वो मन का इतना सीधा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को देखा करता था, वो परमेश्वर की योजनाओं को देखता था। उसे बहुत कुछ नहीं आता था, पर जो थोड़ा बहुत आता था वो प्रभु के लिए समर्पित था। ये है एक धन्यवादित जीवन। वो जेल में पहुंचा, जेल में जाने के बाद उसे एक ही काम आता था, सपने का अर्थ बताना। उसे 2 लोगों के सपने का अर्थ बताना शुरू किया, वो सही हो गया और उसके बाद हम देखते हैं उस जेल से निकलकर वो सीधे प्रधानमंत्री बना। अकाल आया, सिचुएशन खराब हो गई, भाई लोग अनाज ढूंढते ढूंढते यूसुफ के पास आए। जब भाई लोग अनाज ढूंढते हुए यूसुफ के पास आए, मतलब वो अगर अकेले वो चैप्टर में पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखें भर आती है, मेरा दिल एकदम टूट जाता है कि जब भाई लोग सामने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, यूसुफ पर्दे के पीछे जाकर रो रहा है तड़प तड़प के, ओ खुदा ये मेरे भाई, ये तूने देखने का मौका दिया। मैं और आप भी रो रहे होते कि ये वही बुरे लोग हैं जिन्होंने हमें बचपन में भेज दिया। ये वही है। हम लोग कई बार कहते हैं, दीदी मैं कैसे बोलूं इसने मेरे साथ क्या किया, मैं कैसे बोलूं मेरे पिता ने क्या किया, मैं कैसे बोलूं मेरे पति ने क्या किया। आप नहीं जानते मेरा पति कितना बुरा आदमी है, आप नहीं जानते मेरा भाई कितना गिरा हुआ आदमी है, आप नहीं जानते मेरे बच्चे ने मेरे साथ क्या किया, आप नहीं जानती मेरे सास ने मेरे साथ क्या किया। मेरे पड़ोसी जीने लायक नहीं है, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे रिश्तेदार वैसे। हमारे पास शिकायतों की लिस्ट है। यूसुफ के पास प्रेम की जड़ी थी, वो प्रेम में भरकर रो रहा था, खुशी के मारे रो रहा था कि प्रभु ऐसा क्या देखा तूने कि तूने मेरे इन खोए हुए भाइयों को वापस कर दिया। खोए नहीं थे, गद्दार भाई थे जिन्होंने धोखा दिया था। उन भाइयों के लिए वो रो रहा है, तड़प रहा है। और जब भाइयों के सामने उसने अपने भेद को खोला और जब भाइयों को ये फील हुआ कि अरे यार इसको हमने बेच दिया और वही आज यहाँ पर राजा बना हुआ है, वही प्रधानमंत्री है यहाँ का। भाइयों का दुख, भाइयों की फीलिंग बिल्कुल सही थी। गद्दारी उन्होंने की, धोखा उन्होंने किया, उन्होंने एक इंसान की जिंदगी, बचपना, प्यार सब बर्बाद कर दिया। माँ थी नहीं, बाप था, बाप के प्यार से भी अलग कर दिया। खुद तो दिया नहीं, जो मिल रहा था वो भी छीन लिया। क्या लेवल की नफरत यूसुफ को अपने भाइयों से करनी थी। और उसके मन में अपने भाइयों के लिए इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, उस बंदे को कमी दिख ही नहीं रही थी। और उसको लगा रहे कहीं मेरे भाइयों को ये ना लगे कि वो मेरे राज्य में आए हैं और मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, उनको अपने आप में गिल्टी फील ना हो, दोष फील ना हो। ये उनसे कहने लग गया, हमने अभी पढ़ा, उनसे कहता है कि अरे अरे तुम लोग तड़पो मत, मैं तुमको तड़पते देख नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर, मैं तुमको तड़पते देख नहीं सकता क्योंकि अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर ने पूरे उत्पत्ति की पत्री में, पूरी बाइबल में जो एक चीज हमें सिखाई वो है प्यार। वो छोड़कर हमने सब कुछ सीख लिया। उत्पत्ति की पत्री, चाहे अब नूह के बारे में पढ़े, आदम के बारे में पढ़े, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सदोम अमोरा के बारे में पढ़े, किसी भी चीज, किसी भी इंसिडेंट के बारे में पढ़े, आपको हर इंसिडेंट में, हर घटना में परमेश्वर का उमड़ता हुआ प्रेम दिखाई देता है। फिर उसने बचाना चाहा, फिर उसने बसाना चाहा, फिर हम बिगड़ गए, फिर उसने बसाना चाहा। प्रभु जब सारी पृथ्वी पाप से भर गई, नोआ के ऊपर दया की क्योंकि नोआ प्रभु की ओर देख रहा था। जो उसके लिए खड़े थे उसने उसको हाथों हाथ उठा लिया। What a beautiful God we have। यूसुफ का दिल उस परमेश्वर के दिल की फीलिंग्स को जानता था। यूसुफ ने परमेश्वर के दिल को पा लिया। वो जानता था मेरा परमेश्वर प्रेम है, इसलिए मुझे भी प्रेम ही करना है। उसको अपने भाइयों की कमी दिख नहीं रही थी। मैं सोचती हूँ कौन सी आंखें होंगी उसकी, कौन सा चश्मा उसने पहना हो। आप और मैं अगर एक साथ बैठ जाएं, 10 मिनट हम प्रभु की महिमा करते हैं, 11वें मिनट पता है दीदी उसने ये किया, हाँ सिस्टर आपको पता है, हम खुद भी गिरे हुए हैं अभी भी उन्हीं गड़बड़ियों में। 11वें मिनट हमसे किसी की बुराई किए बिना रहा ही नहीं जाता, ऐसे लगता है हम बेचैन हो जाएंगे। हमें 11 मिनट मैंने ज्यादा कह दिए, कुछ लोगों को 30 सेकंड वो वेट करते, बस आमीन बोले, उसके बाद मैं अपने गुबार को निकालूं। एक धन्यवादित जीवन दूसरों की कमियों को नहीं, केवल परमेश्वर के प्यार को देखता है। एक धन्यवादित जीवन दूसरों को तड़पता हुआ नहीं, दूसरों को उठता हुआ देख सकता है। एक धन्यवादित जीवन दूसरों को दोष लगाने में अपनी सफलता या बड़ाई नहीं मानता, वो दूसरों के मन से हर एक पीड़ा को निकालने में अपनी बड़ाई समझता है। इसने अपने भाइयों को कहा, क्या पता इसी दिन के लिए, प्रभु को तो पता था। मैं सोचती हूँ मैं उसको अपने लैंग्वेज में एक स्टोरी की तरह नरेट करूं तो यूसुफ, अपने सबसे छोटा यूसुफ, अपने भाइयों को
सेकंड लास्ट यूसुफ अपने भाइयों को क्या कह रहा होगा? अरे अरे तुम लोग रो मत, तुम लोग ये मत सोचो तुमने मेरे साथ गलत किया। तुम सोचो भाइयों, क्या पता प्रभु को पता था सालों साल बाद एक अकाल आएगा। सोचो सोचो, मैं भी वहाँ होता तो हम अनाज की कमी से मर जाते ना। प्रभु आपको और मुझसे प्यार करता है, वो हमारी पीढ़ी को बचाना चाहता है, इसलिए आप लोगों ने नहीं किया, उसने आपका दिल कठोर किया। आपने नहीं बेचा, उसने बिछवाया। आपने मारने की नहीं सोची, उसका ये प्लान था। वो बुराई में भी प्रभु के प्लान को खोज लेता है। यूसुफ ने इतने नफरत में भी, ओह हाउ ब्यूटीफुल इट इज, इतने घोर नफरत में भी उसने प्रभु के प्यार को खोज निकाला। कौन सी दूरबीन से वो बंदा अपनी जिंदगी को देख रहा था? कुछ अच्छा नहीं था हमारे तरीके से देखो, कुछ बुरा नहीं था उसके तरीके से देखो, सिर्फ नजरिए का फर्क है। मैं अक्सर कहती हूँ, बुरे लोग, कमजोर लोग, विकेट लोग हर रास्ते में प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रभु के लोग, अगर आप सच में प्रभु के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, उसकी आत्मा की सहायता से चलते हैं, तो आप हर प्रॉब्लम में रास्ते को देखते हैं। आप रास्ते में प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं। यू विल नॉट सी problems on the way, you'll find ways in the problem. यूसुफ ने इन लोगों को प्यार किया और जब आखिर में इनको ले आया, मैं अभी आप लोग पढ़ रहे थे तो मैं मार्क कर रही थी अपनी बाइबल में, लिखा है उसने अपने भाइयों के, बीवी, बच्चों, परिवार को सबका ख्याल रखा। इसने मेरे बच्चों के, मेरे बचपना खराब कर दिया ना, मैं इसके बच्चों का भी बचपना खराब कर दूंगी। इसने मेरी साइकिल खोई ना, मैं इसकी कार की हवा निकाल दूंगा। इसने मुझे एक गाली दी ना, मैं इसके दो घूंसा लगाऊंगा। इसने मेरा नुकसान किया ना, अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे फायदे में रहता है। हम पूरी जिंदगी कुड़न और जलन में लग जाते हैं, उसके बाद हम ऊंची आवाज में गाते हैं, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, प्रभु धन्यवाद करता रहूंगा। कितने बड़े ढोंगी हैं हम। ये गाना गाते वक्त अगर सच में अपनी जिंदगी को जांचते हुए गाए तो जुबान से आवाज नहीं निकलेगी, शर्म आएगी खुद पे। क्या हमारी जिंदगी सच में एक धन्यवादित जिंदगी है? अब जानते हैं उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। यूसुफ आखिर में अपने भाइयों को कहता है, जब पिता की भी मृत्यु हो गई 50वें अध्याय में, यूसुफ उसके भाइयों को लगता है अब तो बाप गया, अब तो पिता मर गया, अब मेरा पिता याकूब नहीं रहा, तो अब पक्का ये बदला लेगा। हो सकता है पिता के लिए आज मैं ये कर रहा हूँ। उसके मन की बात को जानते हो लोग आकर कहते हैं, सुन सुन, पिता ने हमसे कहा कि तू हमारा ख्याल रखे। वो लोग उसमें भी 3-5 कर रहे थे। तब यूसुफ ने कहा, अरे तुम क्यों घबराते हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं है। 50 अध्याय के 20 वचन से आप पढ़ो, उसका छलकता हुआ नहीं, उसका बहता हुआ प्रेम हमें दिखाई देता है। तुम लोग ये मत सोचो ये प्रभु की मर्जी थी कि हम यहाँ पर आए। प्रभु तुमसे और मुझसे प्यार करता है। मेरे भाइयों, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो यहाँ रहो। मैं तुमको बताता हूँ इस राज्य में कैसे एडजस्ट होना है, मैं तुमको बताता हूँ यहाँ कैसे फूलना फूलना है। आप जानते हैं इसका फायदा? जब यूसुफ मरने पर था तब यूसुफ ने एक ही इच्छा रखी, जब मैं मर जाऊं, मैं मिस्र की जमीन पर मर रहा हूँ, ये गुलामी की जमीन है, अन्य जातियों की जमीन है, मैं मर तो यहाँ रहा हूँ, पर ए मेरे बच्चों, ए मेरे लोगों, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? मेरी याद में ताजमहल मत बनवाना, बस मेरी हड्डियों को मेरे लोगों के बीच दफन करना। मैं चाहता हूँ मैं उनके बीच सोऊं। एक सिंपल ह्यूमन डिजायर। यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी एक धन्यवादित योद्धा की तरह लड़ा। अगर उसकी हड्डियां यहाँ वहाँ बिखर भी जाती तो हड्डियों के अनुसार प्रभु हमारा न्याय नहीं करेगा। बट आप प्रभु के प्यार की गहराई देखो। यूसुफ ये कहते हुए सो गया, वहां उसका शरीर खत्म हो गया। लेकिन आप जानते हैं उसके बाद नया फिरौन आया, उसने इन पे हुकूमत करी करीब 400 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 400 साल गुलामी में रहे। और गुलामी में जब ये रहे, इन्होंने प्रभु को पुकारा, तब मूसा की सहायता से परमेश्वर ने इनको वहां से निकाला। आपने से मैं किसी को पूछूंगी दादा का नाम पता है, आप बोलेंगे हाँ, पर दादा का नाम पता है, हाँ, पर दादा का नाम पता है, आप बोलेंगे अरे दीदी वो इतना पुराना किसको पता रहता है। चलो चाचा का नाम पता है, चाचा के बेटे का नाम पता है, चचेरे ममेरे मामा का नाम, भाई का नाम पता है, बुआ का नाम पता है, अपने पापा की फुफेरी बहन का नाम पता है? नहीं पता। हमें अपनी 2 पीढ़ी पहले और 4 पीढ़ी आगे का नाम भी याद नहीं होता है। ह्यूमन लिमिटेशंस और कैपेसिटी है, हम तो नाम याद नहीं रखते, तस्वीरों में भी हम पहचान नहीं पाएंगे।
450 सवा 400 साल ये, उसके बाद मूसा के आने के बाद जो लड़ाइयां लड़ी, 450 साल के बाद जब मूसा पूरे गुलामी की तरह, गुलामी में रहने वाले फिरौन के चंगुल से 40 लाख के आसपास इजराइलियों को आजाद करता है, तो वो लोग बहुत सामान ले जाते हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट सामान जानते हो क्या है? यदि आप निर्गमन की पत्री 13 अध्याय 19 वचन पढ़े तो उसमें लिखा है यूसुफ की हड्डियों को भी वो साथ ले जाते हैं। जो प्रभु के लिए धन्यवादित है ना, प्रभु उनकी हड्डियों तक की मर्यादा रखता है। प्रभु उनकी आखिरी मतलब एक इममटीरियल इच्छाओं को भी प्रभु पूरा करता है। बाइबल कहती है तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? निर्गमन की पत्री में ये लोग उस हड्डी को उठा कर ले जाते हैं, 40 साल घूमते हैं, जंगल में रह रहे हैं यार, पक्का मकान नहीं है, इधर तंबू डाला उधर तंबू डाला, उसके बाद अमलेकियों से लड़े, इससे लड़े उससे लड़े, लड़ते लड़ते 40 साल यहाँ बीत गए। उसके बाद आप यहोशू की पत्री पढ़ो तो यहोशू की पत्री में कब्जा करते करते कई 100 साल लग गए इनको। लॉट ऑफ ईयर दे टुक, लॉट ऑफ टाइम दे टुक। उतने साल के बाद जब ये कनान में स्थापित हुए, यहोशू की पत्री आखिरी अध्याय उसका 32 वचन बताता है, तब कनान में जो अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर ने वादा किया था, उस जगह जब ये लोग पहुंचे तो वहां यूसुफ की हड्डियों को दफना दिया। 500-600 साल तक प्रभु ने उस इच्छा को याद रखा। जब बुढ़ापे में यूसुफ ने मरने के सपने अपने बेटों से कहा मेरी हड्डी मेरे लोगों के बीच दफनाई जाए, 600 साल 550 साल प्रभु ने उस हड्डी की भी सुधि रखी, क्योंकि यूसुफ का जीवन एक धन्यवादित जीवन, उसका धन्यवादित होना उसके एक्शंस में दिखाई देता था। हम बड़ी बड़ी बातों से धन्यवादित नहीं हो सकते। आप और मैं सोच रहे होंगे कि हमारे धन्यवाद प्रभु तक पहुंच रहे हैं, तो मैं क्या ही बताऊं आपको। खरे मन वालों की सुनने वाला है वो, टूटे दिल वालों की सुनने वाला है। चालबाज और दो चित्ते मन, दो तरह की बातें करने वाले होठों की वो नहीं सुनता, चाहे मैं या आप। उसने तो मूसा को भी नहीं रख छोड़ा जब उससे एक छोटी सी गलती हो गई तो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र है। मैं और आप अपने गीतों में धन्यवाद देते हैं, पर क्या मेरी और आपकी जिंदगी उसे धन्यवादित करती है? मेरा और आपका व्यवहार जो रोजमर्रा हम अपने पति के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ करते हैं, क्या वो उसे धन्यवाद प्रकट करता है? गीत प्रभु तक नहीं पहुंचते, व्यवहार प्रभु तक पहुंचता है। हमारी जिंदगी एक आम लाइफ नहीं है। लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं है। जो लोग आपकी और मेरी जिंदगी को 5वीं सुसमाचार की पत्री की तरह पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? क्या आपका वो बोलना, इधर उधर बातें जो आप करते हैं, क्या वो धन्यवाद को प्रकट कर रहा है? रिएक्शंस, यूसुफ का रिएक्शन देखो, अपने गुनाहगार भाइयों को भी ये महसूस ना हो कि उन्होंने गलती की, उनका भी तकलीफ उनसे देखा नहीं जा रहा। मतलब मैं शायद इस लेवल के प्यार की कल्पना भी नहीं कर सकती। जब एक आम यूसुफ के प्यार की कल्पना हम नहीं कर सकते तो यीशु के प्यार की तो क्या ही कल्पना करेंगे। उसके लिए बुद्धि हमारे लिए, हमारी सोच से बढ़कर है। अजीजों, आज जब प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया, बहुत जरूरी हम इस बात को जाने, हम कैसे जीते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम क्या सोचते हैं। आप बोलोगे गुस्से में निकल जाती है मुंह से बातें, गुस्से में मैं ऐसा कर देता हूँ। वो गुस्सा तो यूसुफ को भी आना था ना, इतना बुरा तो उसके साथ भी हो गया था ना। हमारे लिए हमारा दुख ही खत्म नहीं होता। हम जब तक अपने दुख में लिपटे रहेंगे, हमें क्रूस का वो दुख कैसे दिखाई देगा जो उसने आपके और मेरे लिए, हम जैसे पापियों के लिए उठाया। इसलिए आज जब प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया है, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा जीवन एक धन्यवादित जीवन बन जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए। प्रभु सच में परमेश्वर, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, और छोटी छोटी बातों में प्रभु हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। प्रभु हम गिर जाते हैं, हम बहक जाते हैं, हम यूं ही डाइवर्ट हो जाते हैं। प्रभु धन्य है तेरा दास यूसुफ प्रभु, जो अंत तक विश्वास योग्य रहा। धन्य है सेनाओं के यहोवा तू, जो तूने उसकी हड्डियों के विषय में प्रभु उसकी इच्छा को सालों साल बाद भी पूरा किया। प्रभु तेरा प्रेम हमारी समझ से परे है। प्रभु मानते हैं प्रभु तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तो हम सभी के दिल को कायल कर प्रभु, अपने मन से हर एक बात को निकाल कर प्रभु हम
दिल की गहराइयों से तेरे लिए धन्यवादित हो प्रभु। हमारी जुबान नहीं, हमारी जिंदगी धन्यवाद के गीत गाए प्रभु, और हमारे चाल चलन और रवैये को देखकर लोग तेरी महिमा करने। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।